अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रोम्योर है। आम खाने का नमक, सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं या जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। हजारों में इसके सिम्टम्स हैं और किसी भी तरह ये हमारी दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे बेलाडोना, ब्राइनिया, एकोनाइट, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, किसी भी तरह ये मेडिसिन जो है उनसे कम नहीं है। जैसे हम बेलाडोना को इस्तेमाल करवाते हैं, जैसे हम लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करवाते हैं, ब्राइनिया को इस्तेमाल करवाते हैं, बिल्कुल इसी तरह नेट्रोम्योर को इस्तेमाल करवाया जाता है। बहुत ज्यादा और बहुत कसरत से और बहुत सारे इमराज में, चाहे वो इमराज बच्चों के हवाले से पाए जा रहे हैं, खवातीन के हवाले से पाए जा रहे हैं, मर्दों के हवाले से पाए जा रहे हैं, किसी भी हवाले से कोई भी मर्ज जो है, कोई ऐसा मर्ज, बल्कि ये कहना चाहिए कि कोई भी ऐसा मर्ज नहीं जहां नेट्रोम्योर जो है वो इंडिकेट ना करती हो। आप इसे कहीं भी किसी भी मर्ज में इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम, अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन, आप इस मेडिसिन को कहीं भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और मैं आज आपको नेट्रोम्योर पढ़ाने नहीं जा रही हूँ, मैं आपको नेट्रोम्योर के हवाले से क्लिनिकल टिप्स देने जा रही हूँ कि हम नेट्रोम्योर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करवाते हैं। मैं अगर आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कहूं कि आप कोई मटीरिया मेडिका खोलिए और उसमें नेट्रोम्योर के सिम्टम्स को गिनना शुरू करें, आप यकीन जानिए आप थक जाएंगे, आप उसके सिम्टम्स नहीं गिन पाएंगे। ये छोटी बुक, मैं कोई गाइड वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, मटीरिया मेडिका की बात कर रही हूँ। छोटा मैंने इसलिए कहा कि मैं एनसाइक्लोपीडिया की बात नहीं कर रही हूँ। बेसिकली ये सारी तमहीद बांधने का मेरा सिर्फ एक मकसद है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास एक ऐसी कीमती दवाई नेट्रोम्योर मौजूद है जिसे हम क्लिनिकली बड़ी ही कामयाबी के साथ इस्तेमाल करवाते हैं, बहुत सारे इमराज में इस्तेमाल करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिसिन आपको मायूस नहीं करती है। अगर मैं मुख्तसरन इस मेडिसिन के 4-5 पॉइंट आपको हिंट दूं जिसमें मैं आपको कहूं कि आपने इनमें नेट्रोम्योर को नहीं भूलना, तो उसमें सबसे पहली बात खवातीन के हवाले से मैं करूंगी कि खवातीन में अगर इर्रेगुलर पीरियड्स पाए जाते हैं, बेकायदा हैज पाया जाता है, हैज अपनी तारीख पे नहीं आते हैं और पीछे कोई डेफिनेट कॉज भी नहीं है, यानी ना हार्मोनल इम्बैलेंस है, ना कोई यूट्रस की फिब्रॉइड्स का मसला है, ना ओवरीज का कोई मसला पाया जा रहा है, बस पीरियड जो हैं वो तरतीब से नहीं आते हैं, हर महीने 8-10 दिन लेट हो जाते हैं या 8-10 दिन पहले आ जाते हैं या महीने में 2 दफा आ जाते हैं, ब्लीडिंग भी नॉर्मल है, ब्लीडिंग का भी कोई मसला नहीं है, तो पीरियड्स को तरतीब देने के लिए, बाकायदा करने के लिए जिस पहली मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है वो नेट्रोम्योर है। आप इसके लिए सिंपल एक रूल याद रख लीजिए, जहां इर्रेगुलर मेंसेस आएंगे वहां नेट्रोम्योर आएगी, जहां इर्रेगुलर का लफ्ज आएगा वहां नेट्रोम्योर आएगी। तो खवातीन के लिए याद रखिए कि इर्रेगुलर मेंसेस के लिए या इनफर्टिलिटी के लिए नेट्रोम्योर बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। जाहिर है जब आपके पीरियड ही सही नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये मसला लीड करेगा इनफर्टिलिटी की तरफ। तो जब आप पीरियड सही कर देंगे तो आपका ये जो इनफर्टिलिटी का मसला है ये भी ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। दूसरा, नेट्रोम्योर में को जिस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है नजला जुकाम। नेट्रोम्योर में भी बहुत ज्यादा छींकें पाई जाती हैं। आप कह लीजिए बिल्कुल इलियम सीपा की तरह नेट्रोम्योर का पेशेंट होता है, बेतहाशा छींकें पाई जाती हैं, नाक में से बेतहाशा पानी बहता है, नाक साफ कर करके पेशेंट के नथने जो हैं उन पे जख्म बन जाते हैं और पेशेंट जो है नाक साफ करने के अलावा कुछ नहीं करता है। तो याद रखिए कि नेट्रोम्योर उस नज़ला जुकाम की दवा है जिसमें पेशेंट को बंद कमरे में आराम आता है।
इलियम सीपा हमारी नज़ला जुकाम की या हमारी हे फीवर की या ये जो पोलन की वजह से एलर्जी होती है उसमें जो नज़ले जुकाम की शिकायतें आती हैं वहां हम इलियम सीपा को भी इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा हम सबाडीला को भी इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन इलियम में और नट्रम म्योर में फर्क कहां पर आता है कि नट्रम म्योर का जो पेशेंट है वो बंद कमरे में अपने आप को पुरसकून महसूस करता है। जैसे ही बंद कमरे से बाहर निकलेगा छींके मारना शुरू करेगा, नाक जो है वो पानी की तरह बहना शुरू होगा और एकदम से उसकी जो तबीयत है वो खराब होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही वो बंद कमरे में आएगा उसका नाक जो बहना है वो रुक जाएगा, उसकी छींकें भी रुक जाएंगी और मरीज जो है वो पुरसकून हो जाएगा। तो याद रखिए नट्रम म्योर उस नज़ले जुकाम की दवा है जिसको बंद कमरे में आराम आता है। अगर पेशेंट कहे कि मुझे नज़ले जुकाम को या मेरी छींकों को आराम आता है जब मैं खुली हवा में जाता हूं, तो फिर हमारी दवाई नट्रम म्योर नहीं होती, फिर हम इलियम सीपा को इस्तेमाल करवाते हैं। तो नट्रम म्योर उस नज़ले जुकाम की दवा है जिसको बंद कमरे में आराम आता है। इसके अलावा नट्रम म्योर को मेंटल सिम्टम्स में भी बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मेंटल सिम्टम्स क्या हैं नट्रम म्योर के, कि नट्रम म्योर में इग्नेशिया की तरह मोहब्बत की नाकामी की वजह से, मोहब्बत में नाकामी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं नट्रम म्योर को भी बिल्कुल इग्नेशिया की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि नट्रम म्योर जो है इग्नेशिया की क्रॉनिक है। जहां इग्नेशिया काम ना करे, पेशेंट जो है मोहब्बत के मर्ज में मुब्तला है। और जब मैंने मेरा ख्याल है इग्नेशिया पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि ये मोहब्बत कोई भी हो सकती है, ये माँ बाप की मोहब्बत हो सकती है, ये बहन भाइयों की मोहब्बत हो सकती है, ये दोस्त के बिछड़ने की मोहब्बत हो सकती है, किसी भी तरह जुदाई आ रही है और मोहब्बत की वजह से गम के असरात आ रहे हैं, तो वहां हम जहां इग्नेशिया को इस्तेमाल करवाते हैं वहां नट्रम म्योर को भी इस्तेमाल करवाते हैं। नट्रम म्योर का जो पेशेंट है इसको अगर आप तसल्ली देंगे या दिलासा देंगे तो ये बिल्कुल इस चीज को पसंद नहीं करता। आम तौर पर आप देखिए कि हमारी जो फितरत है, इंसानी फितरत है, जब आप किसी को दिलासा देते हैं, किसी को हमदर्दी के दो बोल बोलते हैं, किसी का दुख सुनते हैं, किसी के पास बैठते हैं, तो वहां पर जो हमारा साथी है जो अपना दुख बयान कर रहा है वो ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा सुकून पाता है। उसे यूं लगता है कि जैसे उसके आधे गम जो हैं वो हल्के हो गए हैं। लेकिन जो नट्रम म्योर का पेशेंट है, आप जब भी इसको दिलासा देंगे, जब भी आप इसके साथ हमदर्दी करेंगे, जब भी आप इसके गम को बांटने की कोशिश करेंगे, ये बजाय आपसे खुश होने के ये उल्टा नाराज हो जाएगा। तसल्ली और दिलासा ये चीजें नट्रम म्योर के पेशेंट को गुस्सा दिला देती हैं और ये बिल्कुल पसंद नहीं करता कि कोई उसके साथ इस किस्म की बात करे। इसकी बेसिक वजह ये होती है कि नट्रम म्योर के जो पेशेंट होते हैं वो इंट्रोवर्टेड होते हैं। अब मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी, अगर मैं इंट्रोवर्टेड को समझाना शुरू करूं या मैं इसकी डिटेल में जाऊं, बस आप ये समझ लीजिए कि नट्रम म्योर के जो पेशेंट है वो तसल्ली और दिलासा बर्दाश्त नहीं करते हैं। गम के जितने भी असरात हैं अगर वहां इग्नेशिया काम ना करे तो वहां हम नट्रम म्योर को इस्तेमाल करते हैं। नट्रम म्योर का एक और खासा जो है वो बच्चों के हवाले से है। वो बच्चे जो देर से चलते हैं, देर से बोलते हैं, यानी उनकी उम्र हो गई चलने की लेकिन वो चल नहीं पाते हैं, उनकी उम्र हो गई बोलने की वो बोल नहीं पाते हैं प्रॉपरली, जो जिस एज में बच्चों को चलना चाहिए या बोलना चाहिए, वहां उन बच्चों के लिए जो हम दवा इस्तेमाल करवाते हैं वो हम नट्रम म्योर को इस्तेमाल करवाते हैं। इसी तरह मरासमस में यानी बच्चों के सूखेपन में जिस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है वो भी नट्रम म्योर का किया जाता है। इसमें फर्क हम कहां से करते हैं कि अगर टांगे सूखी हैं और ऊपर वाला जिस्म ठीक है, यानी कि जो सूखापन है वो नीचे से आ रहा है, तो हम एब्रोटिनम को इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन अगर गर्दन पतली है और वहां से सूखापन स्टार्ट हो रहा है तो हम नट्रम म्योर को इस्तेमाल करवाते हैं। नट्रम म्योर के पेशेंट में नमक की बहुत ज्यादा ख्वाहिश पाई जाती है।
अगर आके आपको पेशेंट अपने सिम्टम्स बयान करे और वो ये कहे कि वो नमक बहुत पसंद करता है, उसे चटपटी चीजें अच्छी लगती हैं, वो नमकीन का शौकीन है, मीठा उसे पसंद नहीं है, तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक सिम्टम है नेट्रम मेयोर का, कि जिसकी वजह से हम नेट्रम मेयोर की सिलेक्शन करते हैं। आंखों के हवाले से नेट्रम मेयोर का बहुत ज्यादा रोल है। नजर का कमजोर होना, आंखों के सामने सितारों का नाचना, नजर का दूर की नजर की खराबी जो है वो नेट्रम मेयोर में पाई जाती है। नजर की खराबी में जहां हम रूटा को इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे हम नेट्रम मेयोर को भी इस्तेमाल करवाते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात तो डॉक्टर जो है रूटा और नेट्रम मेयोर को अल्टरनेट करते हैं और आंखों की खराबी के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके हवाले से यही कहा जाता है कि अगर आप 2-4 महीने नेट्रम मेयोर और रूटा को इस्तेमाल करवाएं आंखों के हवाले से, तो नजर जो है वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो आपने नेट्रम मेयोर को, मैंने जिस तरह आपको बताया कि बड़ी ही वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने की वाली दवा है, बहुत सारे इमराज में इस्तेमाल होती है। यहाँ मैं एक और छोटी सी बात आपको बता दूं कि घुटनों के इमराज में, घुटनों के जोड़ों के दर्द में नेट्रम मेयोर जो है बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल होती है। दिमाग में इसका इस्तेमाल है, आंखों के हवाले से इसका इस्तेमाल है, नज़ले के हवाले से इसका इस्तेमाल है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब बच्चों को बुखार होता है, तो बुखार जब ख़त्म होता है तो उनके होंठों के किनारे जो हैं वो पक जाते हैं या गल जाते हैं। तो पुराने ज़माने में पंजाबी का एक लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था कि बुखार जाते जाते मुंह के ऊपर पखाना कर गया, या आप कह लीजिए कि हग गया। पंजाबी में इसको कहा करते थे कि बुखार जो है वो जाते जाते हग गया, यानी जो बाछें होती हैं वो पेशेंट की गल सर जाती हैं। वहां पर अगर आपको ये सिम्टम मिले कि बुखार के बाद पेशेंट की बाछों की ये कैफियत हुई है, तो वहां आपने जो दवाई इस्तेमाल करवानी है वो नेट्रम मेयोर इस्तेमाल करवानी है। नेट्रम मेयोर में कब्ज भी पाई जाती है। नेट्रम मेयोर में बिल्कुल जिस तरह आप कह लें कि ब्राइनिया में ड्राइनेस पाई जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह नेट्रम मेयोर में ड्राइनेस पाई जाती है। नेट्रम मेयोर में सर का दर्द भी पाया जाता है। ये मिग्रेन की भी बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। आप मिग्रेन में अगर आपको नेट्रम मेयोर के सिम्टम्स मिलते हैं तो आप नेट्रम मेयोर को इस्तेमाल करवाइए। ये मलेरिया की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। इसके अलावा ये लिकोरिया की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। ये जो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल, यानी कि मैं अब खवातीन के हवाले से करने जा रही हूँ या मर्दों के हवाले से करने जा रही हूँ, कि ऐसे मर्द और खवातीन जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है या जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, ये हमारी वो दवा है जो हाई ब्लड प्रेशर में भी इस्तेमाल होती है और लो ब्लड प्रेशर में भी इस्तेमाल होती है। हाई ब्लड प्रेशर का आपके पास पेशेंट आता है, आप इसको हाइपोटेंसी में इस्तेमाल करवा दीजिए। अगर लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो आप इसको फिर 6x में, 12x में, 3x में इस्तेमाल करवाना शुरू कर दीजिए। पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। यानी ये हमारी उन अद्वियात में से एक मेडिसिन है जो बैक वक्त लो ब्लड प्रेशर में और हाई ब्लड प्रेशर में काम करती है। लेकिन फर्क कहां पे आता है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है तो हम पोटेंसी हाई कर देंगे, अगर लो ब्लड प्रेशर है तो हम एक्स पोटेंसी में आ जाएंगे, सेलुलर लेवल के ऊपर आ जाएंगे। और वहां इस मेडिसिन को जब हम इस्तेमाल करवाते हैं तो पेशेंट जो है उसका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। दिल के हवाले से इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, इम्पोटेंसी के हवाले से इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, डिप्रेशन के हवाले से इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिस्म के हर ऑर्गन के हवाले से इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेट्रम मेयोर के ये क्लिनिकल चंद यूजेस थे जो मैंने आपको बताए हैं। आप अगर इस मेडिसिन को डीपली थॉरली पढ़ना चाहें तो आप खुद किताब खोल के इसको पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि नेट्रम मेयोर कहाँ कहाँ काम करती है। लेकिन ये जो मैंने आपको कुछ इसके क्लिनिकल यूजेस बताए हैं, अगर आप इनके ऊपर ही नेट्रम मेयोर को इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप नाकाम नहीं होंगे। यहाँ मैं एक और इस नेट्रम मेयोर के हवाले से आपको टिप दे दूं कि नेट्रम मेयोर आमतौर पर वजन को बढ़ाने के लिए भी काम में आती है। एक तो ये मरासमस में काम आती है ना, मरासमस तो बताते खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन जो लोग वजन भी गेन करना चाहते हैं आप उनको भी नेट्रम मेयोर का इस्तेमाल करवा सकते हैं।
تو نیٹرومیور کے حوالے سے میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں کہ پولیکرسٹ ریمیڈی ہے اور بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، بالکل جیسے لائکوپوڈیم کا درجہ ہے ہومیوپیتھک میڈیسن میں، جیسے نکس وومیکا کا درجہ ہے، بالکل اسی طرح نیٹرومیور کا درجہ ہے۔ نیٹرومیور کے لیے میں آپ کو کلینکلی اس کی پوٹینسی کے حوالے سے میں اپنا ذاتی تجربہ بتا دوں کہ اگر آپ پوٹینسی یعنی کہ 30 پوٹینسی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ دن میں ایک بار نیٹرومیور دیجئے۔ اگر آپ اس کو لو پوٹینسی میں لے کے آتے ہیں، ایکس میں لے کے آتے ہیں، تو پھر آپ دن میں 4 مرتبہ بھی اس پوٹینسی کو استعمال کروا سکتے ہیں، آپ 6 دفعہ بھی کروا سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کیجئے کہ اگر آپ اس کو 30 پوٹینسی میں استعمال کروا رہے ہیں تو اس دوا کو کام کرنے کا موقع دیجئے۔ 30 پوٹینسی میں 24 گھنٹے میں ایک خوراک دیجئے، دوا کو کام کرنے کا موقع دیجئے، انشاءاللہ دوسرے دن ہی آپ کو اس کے ریزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ باقی جو اللہ پاک کو منظور، شفا اسی کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ پاک سب کو شفا کاملہ عطا کرے۔ شکریہ۔